डावाचा उजवा हात, ताठ बसा, मान सरळ. भगवंतांकडे पहा, प्रभु की ओर देखिए. अरिहंत परमात्मा है, जानिए. अरिहंत परमात्मा है, एक जीव आहे. ध्यानस्थ आहेत. आपल्या स्वचतुष्टयामध्येच आहेत. पहा, स्वद्रव्य, स्वक्षेत्र, स्वकाळ, स्वभावामध्ये लीन असणारे हे परमात्मा आपल्या जीवद्रव्यामध्ये, आपल्या असंख्यात रूपी क्षेत्रामध्ये, आपल्या ज्ञान दर्शन स्वभावामध्ये प्रभू लीन आहे, स्वचतुष्टयामध्ये आहे. प्रभूंचे अस्तित्व आपल्यामध्ये स्वतःमध्येच आहे. प्रभूंचे अस्तित्व परामध्ये नाही. प्रभु का अस्तित्व देखो, प्रभु कोई भी विकल्प नहीं करते हैं. अपने स्वरूप में विकल्प नहीं है, इसीलिए सहज निर्विकल्प है प्रभु. देखो तो निर्विकल्प भगवान की जय हो, जय हो, जय हो. निर्विकल्प प्रभु की जय हो, जय हो, जय हो. महान है आप. आपके सामने कोई नमस्कार करे ना करे, आपको कोई भी विकल्प नहीं है. आप स्वयं स्वयं में लीन है प्रभु. ऐसी दशा मेरी प्रकट करने के लिए मैं आपको जान रहा हूं. कैसे करते हैं आप ये सब? आपको न मान है, न अपमान है, न सुख है, न दुख है, न खेद है, न चिंता है, न व्याधि है, न आदि है, न उपाधि है. कैसे हुआ है ये सब? एक ही काम कर रहा हूं मैं. भगवान बता रहे हैं, देखो. भगवान सांगतात आपल्याला, का मला मान, अपमान, सुख, दुःख, चिंता, आकुलता, व्याकुलता नाही. भगवान सांगताहेत, मी माझ्या स्वरूपाचेच अवलंबन घेतले आहे. मी माझाच विचार करतो आहे. मी पराचा विचार करीत नाही. म्हणून मला मान, अपमान, सुख, दुःख, विकल्प, संकल्प नाही. तच भगवंतांची भाषा समजते का? मुक भाषा आहे ही. हा मुक स्वाध्याय करायचा है. पहा जरा, भगवान को पढ़ो. शास्त्र तो हम पढ़ते हैं, अब भगवान को पढ़ना सीखो. क्या कह रहे हैं प्रभु? मैं तो अपने में स्वयं पूर्ण हूं. स्वर की मुझ में गंध नहीं है. देख रहे हैं हम. निर्दोष परमात्मा है, निर्विकल्प परमात्मा है.
देखो जानो, निःशेष दोष रहियो, केवल नानाई परम विभव जुदो। कैसे है भगवान? निःशेष दोष रहियो, सब दोषों से रहित निर्दोष है, क्षुधा नहीं, तृषा नहीं, भय नहीं, रोष नहीं, राग नहीं, रति नहीं, अरति नहीं, चिंता नहीं, जरा नहीं, मृत्यु नहीं, स्वेद नहीं, खेद नहीं, मद नहीं है। ऐसे निःशेष दोष से रहित, केवल ज्ञानादि परम वैभव से युक्त प्रभु की जय हो। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। अब आंखें सहजता से बंद करके अपने चित्त में भगवान को देखो। आहा, उनको भी देखते हुए मेरे मन को सहज शांति आती है। परम शांत निर्विकल ऐसे प्रभु को चित्त में रखता हूं तो कितने ही सारे विकल्प नष्ट हो जाते हैं। मैं निर्भय हो जाता हूं प्रभु आपको जानते ही। आप महान हो प्रभु, परम उपकारी हो प्रभु। जब तक संसार दशा है, विकल्प है, तब तक आप मेरे चित्त में रहा करो प्रभु। सविकल्प अवस्था में मुझे दूसरा कोई विकल्प ही न आए प्रभु। आपको छोड़कर मैं क्यों अन्य विकल्प करता हूं? अब नहीं करूंगा। मैंने जान लिया है प्रभु आपको। आपको जानने से ही मुझे शांति मिलती है। आहा, आपके गुणों का क्या वर्णन करूं प्रभु। सुंदर हो आप, निर्विकार हो आप प्रभु, निर्विकल्प हो आप प्रभु। जानता हूं मैं आपको। अज्ञान से मैंने आपके शरीर को ही आपका स्वरूप समझा था। नहीं नहीं, अब समझ रहा हूं आप तो एक जीव, चेतन जीव द्रव्य है। आप यानी एक दिखने वाला परम औदारिक शरीर नहीं है। मैंने तो अज्ञान से आज तक आपको इंद्रिय से ही जाना देखा। अब समझ में आया आपको कैसे देखना है। इंद्रिय का अवलंबन लेकर आप समझ में नहीं आते हो प्रभु। आप तो ओहो, जब इंद्रियों का अवलंबन छोड़ता हूं तो ही आप मुझे दिखते हो। क्या कहे आपकी महिमा प्रभु। थक जाता, लेकिन गुण खत्म नहीं होते प्रभु आपके। अब बोलना नहीं, बस जानता हूं तो सब गुणों को जानने में थकान नहीं आती। बोलता हूं, विकल्प करता हूं तो थकता हूं। जानने में कैसी थकान। देखो, निर्विकल्प प्रभु देखो, निर्विकार प्रभु देखो, ज्ञान में देखो, ज्ञानमय प्रभु को देखो। हे भगवान, आपकी निर्दोषता महान है, आपकी निर्विकल्पता महान है।
आपकी केवल ज्ञानादि विभूति महान है। आहा निशेष दोष रहियो, केवल नानाई परम विभव जुदो। अनुभव करो कैसे है प्रभु, निशेष सभी दोषों से रहित है आप। जानो तो आप इंद्रियों से नहीं जानते, यही सबसे महान गुण है आपका, यही निर्दोषता है। इंद्रियों का अवलंबन लेकर जानना ही दोष है। आप इंद्रियों का अवलंबन लिए बिना अपने स्वरूप में स्वस्थ लीन हो, इसीलिए निर्दोष हो। ओहो निशेष दोष से रहित हो। जितने पर्याय में दोष है वे इंद्रिय ज्ञान के निमित्त से है। आपने दोष का कारण ही नष्ट कर दिया है, इसीलिए आप निशेष दोष रहियो। एक भी दोष नहीं। जैसे वस्त्र, सफेद वस्त्र में एक भी दाग न हो तो अच्छा लगता। देखो प्रभु के जीव में, प्रभु की अवस्था में भी अब एक भी दोष नहीं है, दाग नहीं है। इसीलिए तो सुंदर है प्रभु आप। अब मैं कहीं नहीं जाऊंगा, आता नाही मी दुसरा कोणता विचार करणार। मला समजले प्रभू, तुमचाच विचार केल्याने मला शांती मिळते आहे। सविकल्प अवस्थेमध्ये दुसरे कोणीही मला शरण नाही, सुख शांतीसाठी आधार नाही। एक आपणच शरण आहात, महान आहात, देवाधिदेव आहात, परमात्मा आहात, परमदेव आहात। बघा बघा का हे सर्व का प्रभूंमध्ये प्रगट आहे। कारण बघा प्रभूच सांगताय, न बोलताही सांगताय, मी माझ्या स्वरूपाचा आश्रय केलेला आहे। हे बाळ, हे जीवा समजून घे, तुलाही शांती हवी, निर्दोषता हवी तर तू देखील तुझ्या स्वरूपाचा आश्रय कर, आधार घे। भगवान बता रहे हैं, प्रभुत्व का रहस्य बता रहे हैं, भगवान बनने का रहस्य समझा रहे हैं। अपने स्वचतुष्टय को नहीं छोड़ना ही भगवान बनने का उपाय है। चतुष्टय तो कोई भी द्रव्य वस्तु व्यवस्था की अपेक्षा छोड़ता नहीं, लेकिन अज्ञान से जो हमने अपने चतुष्टय से बाहर स्वयं को जाना माना है, उसी कारण सर्व प्रकार के संकट है, दुख है।
आपको जानने से सभी प्रकार के भ्रम, गलत धारणाएं नष्ट हो गई। समझ गया मैं प्रभु अब भगवान बनने की कला, निर्दोषता की कला। मैं भी कौन जो भगवान को जान रहा है? कौन जान रहा है? अंदर से आवाज, मैं जान रहा हूं। भगवान को कौन जानता है? प्रभु को कौन जान रहा है? कोण जाणतंय प्रभूला? बघा तर मी बोलू नका, आत्म बघा, मी जाणतोय प्रभूंना। ओहो, हा मी पण प्रभू आपल्यासारखाच तर एक शुद्ध जीव दिसतोय मला। आपणही ज्ञान स्वभावाले आणि हा मी सुद्धा ज्ञान स्वभावीच आहे। आपण चेतन, हा मी देखील चेतन। देखो आप चेतन हो, यह मैं आपको जानने वाला भी चेतन ही हूं। जानो, स्वयं को जानो, चेतना को जानो। अपना चैतन्य भी प्रभु के समान स्वचतुष्टय में ही है। देखो, जैसे प्रभु अपने स्व द्रव्य क्षेत्र काल भाव में ही है, वस्तु स्वभाव से भी है और विचारों से भी है। मैं भी वस्तु स्वभाव से अपने स्वचतुष्टय से बाहर नहीं हूं। मैं अपने ही चेतन जीव द्रव्य में हूं। मैं अपने असंख्यात प्रदेशों में ही हूं। मेरा काल अनादि अनंत है। मेरा भाव ज्ञान दर्शन है। ये वस्तु स्वभाव नष्ट नहीं होता है। देखो, ये है। अब इसको ऐसा ही जानो, यानी पर्याय में भी स्वीकार करो निज स्वचतुष्टय को। अपनी मर्यादा का उल्लंघन विचारों से हमने किया था, अब नहीं करेंगे। अब तो हम अपने विचारों को भी अपनी मर्यादा से बाहर नहीं जाने देंगे। निज में ही निज को स्थापित कर, निज में ही निज का अनुभव कर। विकल्पों से मैंने अपने को पर में स्थापित किया था, मात्र विकल्प से। वास्तव में मैं पर में जाता नहीं। विकल्प से ही केवल मैंने स्वयं को शरीर में जाना था। अब निकाल लिए वे विचार, काढून घेतले आता मी ते विचार, शरीरात गेलेले विचार, स्वतःला शरीर मानलेले विचार काढून घेतले आता। मला समजला वस्तूचा स्वभाव काय आहे। प्रत्येक वस्तू आपल्या स्वचतुष्टया मध्येच
वाटते मी देखील माझ्याच स्वचतुष्टयामध्येच आहेच जाणा. स्वतःला पररूप जाणणे, रूप ज्ञानाचा नाश झाला. स्वतःला स्वरूप जाणणे, ज्ञानाचा उत्पाद झाला. ज्ञान स्वभावी धामी मात्र शाश्वत आहे. जाना. स्वर को जानने रूप ज्ञान व्यय हो गया. स्व को स्वरूप जानने का ज्ञान उत्पन्न हो गया. ज्ञान स्वभावी निज ध्रुव शुद्धात्मा ध्रुव है. लक्ष्य उसी के लक्ष्य से तो सहज स्व ज्ञान रूप परिणति होती है. सम्यक ज्ञान रूप परिणति होती है. मैं चेतन जीव हूं. मैं ये दर्द करने वाला शरीर नहीं हूं. निकाल लो अपना उपयोग शरीर में से और लगाओ अपने में. अपना स्वरूप निर्दोष है, दुख रहित है, निर्विकार है. बहुत अच्छा है अपना स्वरूप. जरा उपयोग तो लगा दो. किसी भी प्रकार का दुख, दर्द, तकलीफ महसूस नहीं होगी. जानो जरा, अशरीरी है हम. देह रहित है हम. काया रहित है हम. जानो मी चेतन जीव आहे. मी म्हणजे शरीर नाही. अचेतन काया नाही. अचेतन देह म्हणजे मी नाही. मी माझ्या स्वचतुष्टयामध्ये, शरीर शरीराच्या चतुष्टयामध्ये आहे. शरीराचे द्रव्य क्षेत्र काल भाव भिन्न आहे. माझे द्रव्य क्षेत्र काल भाव भिन्न आहे. न एकस्य द्वितीयमस्ति द्वयोः भिन्न प्रदेशत्वात्. जीव शरीर का नहीं, शरीर जीव का नहीं. क्यों? दोनों के प्रदेश भिन्न है. जैसे बाजू वाले व्यक्ति के शरीर में दर्द हो रहा हो तो हमें कुछ भी विकल्प नहीं है. उसका दर्द हमें नहीं है. इसी प्रकार यहां भी सोचो, जैसे बाजू वाले के प्रदेश अत्यंत भिन्न है, वैसे ही इस शरीर के प्रदेश भी इस निज शुद्ध आत्म स्वरूप से भिन्न ही है. बघा जाना. शेजारच्या शरीरामध्ये दुखू लागले तर आपल्याला काही त्रास होत नाही, कारण तो भिन्न आहे, आपण भिन्न आहोत. मग येथेही हाच विचार करा. जसा शेजारी आपल्यापासून वेगळा आहे,
तसे हे शरीर देखील शेजारीच आहे, त्याचे प्रदेश पण वेगळेच आहे. मग तुझं दुखलं, मी काय करू? विचार करा. पाय दुखला, मी काय करू? मी तर जाणतो मी ते दुखणं दूर करणारा नाही, मी न्यायक आहे. विचार करा. न्यायक स्वभावाच्या आश्रयाने सर्व प्रकारची दुःखे नष्ट होतातच. अनुभव घ्या न्यायकतेचा. न्यायकोऽहम् स्वचतुष्टयस्वरूपोऽहम् परचतुष्टयरहितोऽहम् शब्द नका ऐकू, अनुभव करा. परचतुष्टय माझ्यामध्ये नाही. शरीर पर आहे, ते माझ्यामध्ये नाही. शरीर पर है, उसके प्रदेश भिन्न है. वह शरीर इस मुझ आत्मा में नहीं है. भेद ज्ञान हो गया, अतीन्द्रिय आनंद है. देखो, भेद ज्ञान होते साथ ही दुख नष्ट हो गया. ये शरीर मेरा कुछ भी नहीं लगता. जानो तो नथि मम को विदेहो भुज्यति ओग एव अहमेको तम देहनिं मम तम समयस्थ वियाणया विन्ति. हे शरीर माझं लागतं कोण? निर्ममपणा शरीराच्या प्रती आणि ते ममत्व आपल्या प्रती, आपल्या स्वद्रव्याच्या प्रती. मी आत्मा आहे, आत्मा माझा आहे, मी शरीर नाही, शरीर माझे नाही. जाना, अनुभव करा. शरीराला मी जाणणे हा दोष आहे. मी आत्मा शरीर रहित आहे, हेच निर्दोष ज्ञान. असेच निर्दोष श्रद्धांपन करा. मी जीवत आहे, मी शरीर नाही. असेच आचरण देखील करा. मी ज्ञान दर्शनमयच आहे, मी शरीरादी नाही. हे परिणमन म्हणजे चारित्र, स्वचारित्र म्हणतात याला. मैं शरीर नहीं हूँ, इस प्रकार से परिणमन करना ही स्वचरित्र कहलाता है.
श्रद्धान स्वरूप से, ज्ञान स्वरूप से, चारित्र स्वरूप से है, अभेद है। देखो, अपने आत्मा में अभेद रूप से ही श्रद्धा, ज्ञान, चारित्र है। रत्नत्रय स्वरूप हूँ, रत्नत्रय स्वरूप हूँ। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, रत्नत्रय संपन्न ऐसा मैं भगवान आत्मा हूँ जानने में आ रहा है। निज भगवान आत्मा जानने में आ रहा है। निर्दोष भगवान आत्मा जानने में आ रहा है। निशेष दोष रहियो, केवल नानाई परम विभव जुदो। यह मैं आत्मा सर्व प्रकार के दोषों से रहित हूँ। मैं स्वभाव से निर्दोष हूँ। मैं स्वभाव से केवल ज्ञानादि वैभव से युक्त हूँ। यही मेरा स्वरूप पहले भी था, अब भी है, आगे भी यही मेरा स्वरूप रहेगा। दोष रहित, केवल ज्ञानादि वैभव सहित। बस उपयोग को उसमें जोड़ दो, विचारों को उसमें जोड़ दो। परिणति अपने आप निर्दोष ही होती है। परिणति का भी विकल्प मत करो, फल का विचार मत करो। अपने निर्दोष ध्रुव का विचार करो। अपने केवल ज्ञानादि वैभव वाले ध्रुव का विचार करो। हाँ हाँ, सुंदर है।
आंखें खोलिए, डोळे उघडा, प्रभूंमध्ये दृष्टी ठेवा. कसे प्रभू? निर्दोष आहे. कारण जाणतायत मी अशरीरी आहे, अतींद्रिय आहे. जाना प्रभूला. निर्दोष आहे. डोळे मिटा. हा मी देखील निर्दोष आहे. जाणणारा हा माझा न्यायक आत्मा देखील निर्दोष आहे. डोळे आंखें बंद करके जानो. निर्दोष हूँ, अशरीरी स्वरूप हूँ, अतीन्द्रिय स्वरूप हूँ. डोळे उघडा, भगवंतांकडे पहा. आंखें खोलकर प्रभु की ओर देखो. प्रभु अपनी स्वचतुष्ट की मर्यादा में ही सीमित है, दीन है. प्रभु में परचतुष्ट नहीं है. जानो. आंखें बंद करके देखो स्वयं को. मैं भी अपनी स्वचतुष्ट की मर्यादा का उल्लंघन करता नहीं. इस मुझ स्वरूप में परचतुष्ट प्रवेश करता नहीं. मैं स्वतंत्र हूँ. अब आप सभी लोग इस प्रकार से स्वयं प्रयोग करें. भगवान की तरफ देखे, ज्ञान उपयोग होगा. आंखें बंद करते ही दर्शन उपयोग होगा. उसके बाद वाले ज्ञान उपयोग में निज ध्रुव को जानो. प्रयोग करा सर्वांनी स्वयं कराता. डोळे उघडा, भगवंतांना पहा. भगवंतांना पाहण्यामध्ये ज्ञानोपयोग असेल. डोळे बंद कराल, दर्शनोपयोग होईल, अचक्षु दर्शनोपयोग. आणि त्यानंतर होणारा मतिज्ञान उपयोग, त्यामध्ये निजध्रुव जाणा मी आहे. सर्वांनी प्रयोग करा. डोळे उघडायचे, पाहायचे, पुन्हा डोळे बंद करून जाणायचे. काही वेळ सूचना दिल्या जाणार नाही. कुछ देर के लिए सूचनाएं नहीं दी जाएगी.
आंखें खोलिए, अपने स्वरूप में लीन निर्दोष प्रभु को देखिए, जानिए, यही उनकी वंदना है, यही उनकी स्तुति है, यही उनको नमस्कार है। नमोस्तु, नमोस्तु, नमोस्तु। आंखें बंद करके मैं भी अपने स्वचतुष्टय में पूर्ण निर्दोष विसर्जन।